बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के प्लेटफार्म से मलिक शाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब आज जो खबरें हैं दो जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब और हल्फ के हवाले से PTI की जो दायर करदा दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया गया और आज लाहौर हाई कोर्ट के एक लार्जेस्ट बैंक ने फैसला भी सुना दिया है। और दूसरी खबर यह है कि जनाब PTI के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी जो किसी तारफ के मुताज नहीं है, वो भी इमरान खान के साथ हाथ कर गए हैं और उन्होंने जो है इसके दोनों खबरों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नया आने वाला वीलॉग और न्यूज़ अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और उस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। मुअज़्ज़ज़ अदालत का हुक्म यह है कि जनाब 25 मुनारफ अरकान हैं जो उनको निकाल कर दोबारा इंतखाब कराया जाए और हुक्म दिया कि जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। और गवर्नर पंजाब को 1 जुलाई को जो है वो इजलास तलब करने का हुक्म जारी किया गया है। तो गवर्नर पंजाब को 1 जुलाई को इजलास तलब करने के लिए जो है वो हुक्म सादर किया गया है और ये भी हुक्म दिया गया कि यकीनी बनाएं दोबारा गिनती या इंतखाब तक इजलास को मुलतवी नहीं किया जाएगा और 2 जुलाई को 11 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला का हलफ जो है वो हर सूरत में हो जाए। और साथ में अदालत ने ये भी कहा है कि अगर किसी किस्म की इजलास में रुकावट डाली गई तो वो तहीन अदालत जो है वो तौहीन अदालत तस्वर की जाएगी। तो जनाब ये था फैसला अदालत का। और उसके बाद जनाब हुआ क्या है कि जो इमरान खान एंड कंपनी है उसने जनाब सोशल मीडिया पर खूब जश्न मनाया, एक दूसरे को मुबारकबादें दी, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी बांटी गई। लेकिन जैसे ही उनको तफसीली फैसले का पता चला कि जनाब ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है तो उस वक्त तो उनकी खुशियाँ मांद पड़ गई और मातम का समा बन गया। तो जो PTI के बड़े वडेरे थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि इस फैसले में कई खामियां हैं और ये फैसला जो है वो हम चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। कि शहबाज गिल साहब जनाब उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक उन्होंने कहा दिया कि असल में हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है वो स्टंप कर दिया हमजा के लिए और PTI की जो खुशियाँ हैं वो मान पड़ गई। अब जायजा लेते हैं कि अगर दोबारा इंतखाब होता है पंजाब असम्बली में तो जो इस वक्त पार्टीज़ की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम देखते हैं। तफसील मैं बताता हूँ अपने नाज़रीन को कि पंजाब असम्बली में अगर PTI की 5 मखसूस नशिस्तें अगर उनको मिल भी जाती हैं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज ने जो 371 के ईवान में 157 में वोट हासिल किए थे, अब वोट देने वाले जो 25 PTI के अरकान हैं वो डिसीट हो चुके हैं और अब पंजाब 3 अरकान हैं उनकी जो तादाद है वो रह गई है 346। और अब नून लीग के पास जो है वो 165, पीपल्स पार्टी के पास 7, राय हक पार्टी 1 MP है और आज़ाद अरकान जो हैं उनकी तादाद है 3। तो ये कुल मिला के अब नून लीग के पास जो है तकरीबन जो है वो 177 वोट मौजूद हैं। उसके बाद PTI के अरकान जो है PTI का जो जायजा लिया जाए तो उसके अरकान जो 25 डिसल्ट होने के बाद उनकी तादाद रह गई है 158 और काफ लीग के अगर 10 MP मिला लिए जाते हैं तो ये हो जाते हैं जनाब के 168। और अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो इनकी तादाद हो जाती है 173। अब जनाब ये 3 वोट की लीड जो है हमजा शहबाज को दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 3 वोट जो है उनकी लीड हासिल होगी और ये जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी सूरत भी PTI को नहीं मिलेंगी क्योंकि वो जो है वो आपको पता है कि वो जो तनासब होता है उस मामले में। तो ये था जनाब आज जो अदालती फैसला आया है उसके मतलब जो कल अब गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने इजलास तलब करना है 1 जुलाई को और उसके बाद जो है वो उम्मीदवार होंगे जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और वो है मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब। परवेज़ इलाही साहब जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है स्पीकर नहीं रहेंगे क्योंकि वो वज़ीर आला के वो उम्मीदवार हैं। तो जो आप इस इजलास को रन करेंगे वो डिप्टी स्पीकर हैं जो वो मज़ारी साहब हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको रन करेंगे
اس کے بعد جناب دوسری خبر جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کل جناب ایک کارنر میٹنگ ہوئی ہے ملتان میں، اور جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے جناب اس کارنر میٹنگ سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور بیچارے پھٹ پڑے ہیں جناب، انہوں نے بس چیخیں نہیں ماری، باقی سمجھے سب کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا مجھے اپنی پارٹی نے سازش کر کے جو ہے وہ ہروایا تھا صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں، جو ملتان سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی، اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ 217 والوں جاگو جاگو، مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا، تمہیں فرق پڑا، تمہیں فرق پڑا، ملتان کو فرق پڑا، جنوبی پنجاب کو فرق پڑا۔ مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں نے سازش کر کے ہرایا تھا، اور یہ ناانصافی ہوئی ہے ملتان کے ساتھ، جنوبی پنجاب کے ساتھ، تو میں تو وزیر خارجہ بن گیا تھا، یہ کہنا تھا جناب ان کا۔ اور ایک اور جو ہے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ہاتھ کرا گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تو وہ کیا ماجرا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ وہ جناب ماجرا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ہمارے ذرائع جو ہیں ان کے مطابق یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جناب جن سے شاہ محمود قریشی کی باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، جو ظاہری سی بات ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ اس کا محفوظ کر لیا ہوا ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ آج کل یا کسی وقت بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا، تو اس میں جو ہے وہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور پابندی لگ جائے گی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب پر، اور اب دوبارہ جو ہے پارٹی کا نام بھی چینج ہوگا رجسٹر کے لیے، اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ بھی چینج ہو، تو رابطے جو ہے وہ تیز کر دیے شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب، کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ میرے نام کے اوپر رجسٹر ہو جائے اور میریاں موجاں لگ جائیں۔ یہ تھا میرا جناب آج کا پروگرام پورا سچ، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور جانے سے پہلے کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے، تاکہ ہر نیا آنے والا ویلاگ اور نیوز اپڈیٹ جو آپ تک برابر پہنچ سکے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اللہ حافظ۔